आज एक नए जिज्ञासु का प्रश्न आया है कि कैसे समझें कि हमारा गुरु किस कोटि का है। हमने जिसे गुरु के रूप में वर्ण किया है या हमें जिसे वर्ण करना है वह हमारे लिए कितना उपयुक्त है, आगे कितना उपयोगी होगा। कृपया मुझे इस बात को समझाएं। तो आइए हम सब इस प्रश्न के समाधान की तरफ चलते हैं। इसके लिए हमें पूज्य गुरुदेव के उस संदेश की तरफ जाना होगा जहां उन्होंने वर्षों पूर्व इस विषय पर अपना दृष्टिकोण प्रकट किया था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इस संसार में या इस मानव योनि में सबसे कोई बड़ी श्रेष्ठ सत्ता है तो वह है गुरु सत्ता। गुरु सत्ता ये सत्ता हर पल हर क्षण हमारे साथ रहती है। जब हम छोटे होते हैं तो ये माँ बाप के रूप में हमारे साथ रहती है। फिर जब थोड़ा बड़े होते हैं तो माँ बाप के साथ साथ समाज के माध्यम से भी ये गुरु सत्ता अपना संदेश देती है। और थोड़ा बड़े होते हैं तो स्कूल के अध्यापकों शिक्षकों द्वारा ये अपना संदेश देती है। और फिर जीवन का एक वो भी मोड़ आता है जहां ये गुरु सत्ता अपने सही रूप में प्रकट होती है, एक सदगुरु के रूप में हमारे सामने आती है। और जब ये सदगुरु के रूप में सामने आती है तो संसार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल देती है, संसार को भोगने का तरीका ही बदल देती है। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए कि वो गुरु की खोज में बहुत जल्दी ना करे, लेकिन यह भी जरूरी है कि वो पूरा का पूरा जीवन गुरु की खोज में ही ना बिता दे, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है और यात्रा लंबी है। परम पूज्य ने तो इसके संबंध में यहां तक कहा है कि शुरू के दिनों में तुम्हें जो भी गुरु मिल जाए उसके द्वारा दिए गए भगवान के प्रति संकेतों को धारण कर लो और फिर आगे बढ़ चलो। जैसे जैसे भगवान या ईश्वर के प्रति तुम्हारी निष्ठा बढ़ती जाएगी तुम्हें आवश्यकता अनुसार समर्थ गुरु मिल ही जाएगा जो ज्ञान की पूर्णता तक तुम्हें पहुंचा देगा। आइए थोड़ा गुरुओं की कैटेगरी पर भी विचार करते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इसके संबंध में सहजोबाई के दृष्टिकोण को उजागर करते हैं, जहां सहजोबाई ने गुरुओं को 4 कैटेगरी में बांटा है। उनके अनुसार प्रथम गुरु हैं दीपक गुरु यानी वैश्य गुरु, दूसरे गुरु होते हैं चंदन गुरु, तीसरे नंबर पर आते हैं पारस गुरु और चौथे नंबर पर आते हैं समर्थ गुरु। आइए हम चलते हैं पहले दीपक गुरु की तरफ। इस गुरु को वैश्य गुरु भी कहा जाता है। परम पूज्य कहते हैं कि इस गुरु के पास पठम पाठ्यम के सिवा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। इस ज्ञान को वो भरे बाजार में बेचते हैं लेकिन खरीदार बहुत कम होते हैं। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इनमें कुछ दुकानें उत्तम कोटि की भी होती हैं और कुछ छलिया किस्म की भी दुकानें होती हैं। यहां पर अमल किया हुआ ज्ञान नहीं होता बल्कि दूसरे का ज्ञान होता है। आगे गुरु महाराज साहब कहते हैं कि किसी भी साधक को शुरू के दिनों में आगे बढ़ने के लिए इस ज्ञान की जरूरत है। ऐसे में ऐसे गुरु को धारण किया जा सकता है, लेकिन अगली शिक्षा के लिए इस जगह को छोड़ करके अगले गुरु के पास जाना हो। अगर पूरा का पूरा जीवन यहीं पर गंवा दिए तो ये जीवन की बहुत बड़ी भूल होगी। वैसे गुरु लोग अक्सर दावा करते हैं
कि मैं तुम्हारा अंत हूं, तुम्हें कहीं नहीं जाना है, वरना गुरु त्याग का दोष लग जाएगा। ये इन्हीं भावनाओं में उलझाकर लोगों को रखते हैं। इनमें कुछ उच्च कोटि के विद्वान भी होते हैं जो इस तरह से बांधते हैं कि आप उनके बंधन से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। ये सभी के सभी बाउंस चेक दिया करते हैं जहां इनके अकाउंट में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। लेकिन इनसे एक फायदा भी होता है। वो फायदा क्या है? तो जो लोग तेल और बाती रूपी श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आते हैं, उनका ये दीपक जला देते हैं। मां मीरा जब 8 वर्ष की थी, तब उनके यहां राज्य में बागीचे में एक साधु बाबा ठहरे हुए थे। मां मीरा घूमते फिरते, खेलते कूदते उस साधु बाबा के पास पहुंच गई। देखती हैं कि साधु बाबा अपने झोली से एक पत्थर निकालते हैं, उसको चंदन टीका लगा रहे होते हैं, उसकी पूजा अर्चना कर रहे होते हैं। मां मीरा पूछती है, बाबा ये क्या है? बाबा कहते हैं, बेटी ये भगवान है, ये पूरे सृष्टि के यही मालिक हैं। बस इतना सुनना था कि मीरा के हृदय का दीपक जल उठा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वह पिछले जन्म से ही हृदय रूपी दीपक में तेल और बाती रूपी श्रद्धा और विश्वास को लेकर के आई हुई थी। दीपक गुरु का यही काम होता है, दबी हुई अग्नि को भड़का देना। वो आपके अंदर में बारूद नहीं पैदा कर सकता है, लेकिन बारूद में आग जरूर लगा सकता है। अब आप चाहें तो अपने जले हुए दीपक के माध्यम से अपने अगले गुरु की खोज कर लें, उनका चयन कर लें। अब चलते हैं दूसरे नंबर के गुरु चंदन गुरु की तरफ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो चंदन गुरु होते हैं वह क्षत्रिय वर्ण के होते हैं। यहां वर्ण का आधार किसी जाति अथवा कोई विशेष कुल से नहीं है, इसका आधार अपने आंतरिक अवस्था से। ऐसे गुरु में जरूरी नहीं है कि शब्दों अथवा शास्त्रों की विद्वता दिखाई दे, पर ये अच्छे साधक जरूर होते हैं। ये अपने मन को स्थिर करने वाले अभ्यास के अभ्यासी होते हैं। अभ्यास से प्राप्त होने वाली शक्तियां इनके अंदर देखने को मिलती हैं। ये इन शक्तियों के द्वारा अपने इंद्रियों को वश में करने का अभ्यास करते रहते हैं। इनके अंदर में दीपक गुरु की अपेक्षा आत्मबल ज्यादा दिखता है। ये अंदर से हमेशा अधर्म से संग्राम करते रहते हैं। ये पठम पाठ्यम की अपेक्षा ज्यादा प्रैक्टिकल अभ्यास पर जोर देते हैं। गुरु महाराज साहब इनके संबंध में आगे कहते हैं कि इनके अंदर में चंदन सा गुण देखने को मिलता है। ये मन को बहुत ही ज्यादा मोहित करते हैं, लेकिन जैसे ही लोग इनके करीब से दूर हटते हैं, वो पहले जैसे ही हो जाते हैं। इनके अंदर में अपने साधना का बहुत ज्यादा अहंकार होता है, इसीलिए ये बार बार इसकी चर्चा करते हैं। इनके अंदर में ईर्ष्या द्वेष भी देखने को मिलता है और ये इस बात को भली भांति जानते भी हैं, लेकिन यह भी जानते हैं कि मंजिल अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है। ऐसे में ये बहुत ज्यादा प्रयासी दिखते हैं, बहुत ज्यादा प्रयासी दिखते हैं। इन्हें स्वतंत्रता के साथ चलना पसंद होता है। इन्हें अपने स्वार्थ की चिंता बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि ये हर अवसर का लाभ उठाने के आकांक्षी होते हैं। अब चलते हैं तीसरे गुरु की तरफ। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि इस गुरु के अंदर में पारस मणि जैसा गुण देखने को मिलता है। पारस मणि में लोहा को सोना बना देने वाला गुण होता है। इसकी शक्ति लोहे के गुणों से ही प्रभावित होती है, अन्य से प्रभावित नहीं होती, क्योंकि
चुंबकीय शक्ति लोहे में ही होती है। ये गुरु ज्यादातर एक निष्ठ साधकों को ही पसंद करते हैं, अन्य साधकों से उदासीन रहते हैं। इन्हें क्वांटिटी नहीं चाहिए होती है, इन्हें क्वालिटी चाहिए होती है। ऐसे गुरु कभी कभी किसी किसी के सुधार के लिए बहुत अथक प्रयास करते हैं, लेकिन साथ ही साथ किसी किसी के विनाश का भी इंतजार करते हुए देखे जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण शिशुपाल के विनाश का इंतजार करते रहे, दुर्योधन के विनाश का इंतजार करते रहे। भगवान कृष्ण के विराट रूप को देख करके अर्जुन कांपने लगता है और तुरंत स्वीकार कर लेता है, लेकिन वही दुर्योधन उन्हें जादूगर कह करके संबोधित करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं अपनी सहायता सभी को पहुंचाता हूं जो मुझे पुकारते हैं, पर अपनी भक्ति अपना प्यार ज्ञानी भक्त को ही देता हूं। वही मेरी पूंजी है, क्योंकि वो एक निष्ठ है। यही कारण है कि मेरी ऊर्जा इसके अंदर में बड़ी आसानी के साथ प्रवेश कर जाती है, अन्य से तो मैं उदासीन रहता हूं। परम पूज्य पुनः इनके संबंध में कहते हैं कि ये गुरु प्रमाण ज्ञान के अधिकारी होते हैं, अतः इनका वर्ण ब्राह्मण वर्ण का हो जाता है। इनके यहां ब्रह्म विद्या बेची नहीं जाती है, जैसे बेटी नहीं बेची जाती है, बल्कि दान दी जाती है। साथ ही साथ दक्षिणा भी चुकाया जाता है। वास्तव में दान की पूर्णता दक्षिणा से ही होती है। आपने देखा होगा, कन्यादान के बाद कुछ नगद राशि या कुछ वस्तुएं भेंट की जाती हैं, पर लोभी समाज इस विज्ञान को नहीं जानता है और भेंट को दहेज समझता है, जिसकी राशि वो शादी के पहले ही डिमांड करने लगता है और दबाव डाल करके ले भी लेता है, बाद में वो कन्यादान लेता है। इस गुरु की वाणी पश्यंती वाणी होती है, जो हृदय से निकलती है और हृदय को छूती है। इनका हृदय उदार होता है, इन्हें सदगुरु कहते हैं। अब चलते हैं चौथे गुरु की तरफ, जिसको समर्थ गुरु कहते हैं। परम पूज्य गुरु महाराज साहब इनके संबंध में बताते हैं कि इस गुरु की तुलना पार ब्रह्म परमेश्वर से की गई है। ये गुरु प्रकृति में भी रहते हैं और प्रकृति से ऊपर भी रहते हैं। हम प्राणियों को पाठ पढ़ाने के लिए ही इनका प्रकृति में अवतरण होता है और ये एक अद्भुत गुण लिए हुए आते हैं और हमारे बीच एक मानव की तरह रह करके काम करते हुए दिखते हैं। इनके अंदर सभी गुरुओं का गुण होता है, जैसे भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर इत्यादि। एक बार भगवान बुद्ध अपनी मस्ती में चले जा रहे थे, तभी एक कड़कती हुई आवाज आई, ठहर जाओ। बुद्ध ठहर गए। जब अंगुलीमाल सामने आया तो बुद्ध ने कहा, मैं तो ठहर गया, अब तुम कब ठहरो। जैसे ही ये शब्द अंगुलीमाल के अंदर में प्रवेश किए, जादू की तरह काम कर गए और अंगुलीमाल ठहर गया, छोड़ दिया सारे असत्य कार्य को। ये थी एक समर्थ गुरु की समर्थता। ऐसा केवल एक ही उदाहरण नहीं है, ऐसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जो भगवान राम और कृष्ण से संबंधित। परम पूज्य गुरु महाराज साहब कहते हैं कि एक समर्थ गुरु में सभी ज्ञान की समर्थता होती है। वो चाहे तो एक अज्ञानी को क्षण भर में ज्ञानी बना दे। अगर किसी के अंदर तेल बाती नहीं है तो उसके अंदर में तेल बाती डाल करके उसके दीपक को जला दे। जब चाहे जिसे चाहे वो निरोग बना दे, स्वस्थ कर दे, तथा जरूरत पड़े तो वो भगवान बना दे। भगवान सच्चाई यही है कि एक समर्थ गुरु ही जब चाहे, जिस क्षण चाहे, जिस समय चाहे, जिसके झोली में चाहे, वही परमात्मा का दान कर सकता है।
वही कर सकता है। इतनी समर्थता होती है इनके, लेकिन इतनी समर्थता होने के बावजूद ये अपने सामर्थ्य के इन गुणों को भूले रहते हैं। इस तरह से परम पूज्य गुरु महाराज साहब ने गुरुओं के भिन्न भिन्न कैटेगरियों पर प्रकाश डाला है। आशा है प्रश्न पूछने वाले साधक के प्रश्नों का समाधान अवश्य हो गया होगा। ओम शांति।